आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। स्पेशल गेस्ट के तौर पे प्रधानाचार्य श्री रविंद्र बनियाल जी, प्रिंसिपल सीनियर स्केल गवर्नमेंट ITI मंडी हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत स्वागत है महोदय हमारे संस्थान में आपका। और साथ ही साथ विशेष अतिथि के तौर पे श्री तुकेश शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर चंबा हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है।
प्रोफेसर श्री सचिन करपे, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक वोकल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। प्रोफेसर श्री गौरव जी, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। श्री राज गौतम जी, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुनकोटी। श्री प्रवीण मेहता जी, डिस्ट्रिक्ट नाजिर डीसी ऑफिस चंबा। और बाहर से अलग अलग ज़िलों से आए टीम मैनेजर्स, टीम कोचेस और साथ ही प्यारे प्यारे बच्चे, सभी का हमारे संस्थान में, गवर्नमेंट ITI चंबा में और डिस्ट्रिक्ट चंबा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो शुरुआत करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, समय की कमी रहती है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी, सर प्लीज़ मंच पर आएं और सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रधानाचार्य ITI चंबा, प्रधानाचार्य ITI कोटी से भी मेरा रिक्वेस्ट है और साथ ही सरस्वती वंदना जोश होना चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज तो कार्यक्रम की शुरुआत है, तो आज तो आप में एक जोश दिखना ही चाहिए। धन्यवाद महोदय। वंदना प्रस्तुत करेंगी और उसी से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सरस्वती वंदना के लिए गवर्नमेंट ITI चंबा की लड़कियां प्लीज मंच पर आ जाएं।
खूबसूरत प्रस्तुति माँ शारदे माँ शारदी। और हमारे बीच श्री सुनील नाथ जी, प्रिंसिपल ITI सुजानपुर, साथ ही साथ स्टेट ऑब्जर्वर भी हैं, और श्री राजेश कुमार पुरी जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI धर्मशाला। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ स्टेट ऑब्जर्वर भी हैं सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि, अन्य विशेष अतिथि हमारे संस्थान में पहली बार आए हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, और हमें पहली बार ये मौका मिला है चंबा ITI को कि हम रखना चाहते हैं। प्रधानाचार्य ITI चंबा से मेरा रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ मंच पे आएँ, और साथ ही साथ मुख्य अतिथि श्री PP सिंह जी से भी मेरा रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ मंच पे आएँ। आज के मुख्य अतिथि को शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। हमारे विशेष अतिथि श्री रविंद्र बनियाल जी, प्रिंसिपल सीनियर स्केल गवर्नमेंट ITI मंडी से भी मेरा रिक्वेस्ट है सर प्लीज मंच पे आएं। तथा श्री राजेश कुमार पुरी जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI धर्मशाला से भी मेरा रिक्वेस्ट है सर प्लीज मंच पे आएं। प्रिंसिपल श्री राहुल राठौर जी से मेरा रिक्वेस्ट है सर कृपया मंच पर ही रहेंगे। श्री रविंद्र बनियाल जी, प्रिंसिपल ITI मंडी को बैग से सम्मानित करें। और साथ ही साथ प्रधानाचार्य राहुल राठौर जी से मेरा रिक्वेस्ट है सर को टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। उसके पश्चात GI मैडम से मेरा रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल ITI सुजानपुर श्री सुनील नाथ जी को बैच से सम्मानित करें। और GI श्री जुगल किशोर जी से मेरा रिक्वेस्ट है सर टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। बच्चों जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप बच्चे हैं, हमारे आज का कल का भविष्य हैं। आप में तो एक उमंग होनी ही चाहिए, तो वो जज्बा दिखना चाहिए कि आप लोग चंबा में आए हैं अलग अलग जिला से, कितनी एनर्जी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। ऑफिसर चंबा हैं प्रोफेसर, मैंने जैसे कि अनाउंस किया है श्री सचिन कारपे जी, असिस्टेंट प्रोफेसर। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए प्लीज। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ITI चंबा की लड़कियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है। हमारे बीच लिस्ट तो बहुत लंबी है, सभी हमारे मेहमान ही हैं। जितने भी टीम मैनेजर, टीम कोचेज आए हैं, सभी को बैचेस से सम्मानित करें। ITI चंबा की गर्ल्स से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी को बैचेस लगाएं। और हमारे बीच PTI DPs का भी पैनल है, उनको भी बैजेस से सम्मानित करें। साथ ही साथ मीडिया कर्मी भी हमारे बीच में हैं, जिनकी वजह से ही हमारा पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न होगा। PTIs की हमें बहुत ज़रूरत है। जो हमारे एथलेटिक्स मीट हैं वो उन्होंने ही कंप्लीट करवाने हैं, और सारा जो पैनल है 10 PTIs का वो हमारे बाहर से ही हैं। और साथ ही साथ सभी को बैच से सम्मानित करें। और जो हमारा PTIs का पैनल है
उनको टोपी और विसल देकर भी सम्मानित करें, जो कि टोपी और विसल एक तरीके से उनके हथियार हैं, तो उनसे सम्मानित करें। मैम साथ में एक आज के इलेक्शंस का भी टाइम है, तो ज़रूरी मीटिंगें भी चलती रहती हैं, कभी भी मीटिंग के लिए बुलावा आ जाता है। तो सर की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए हम ये कार्यक्रम थोड़ा जल्दी में करेंगे। तो बैजेस और जो टोपी है वो प्लीज़ साथ ही साथ चलता रहे कार्यक्रम। मुख्य अतिथि और अन्य विशेष अतिथि जो हमारे संस्थान में आए हैं, उनके स्वागत में मैं कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी। मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, हर्षो आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आने से महोदय, आपके आने से महोदय हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। कभी संस्थान को तो कभी अपना द्वार देखते हैं, कभी संस्थान को तो कभी अपना द्वार देखते हैं, कभी लोगों को तो कभी आपको बार बार देखते हैं, कभी लोगों को तो कभी आपको बार बार देखते हैं। आए हैं संस्थान में हमारे, स्वागत है आपका। आए हैं संस्थान में हमारे, स्वागत है आपका। हम सब आप में एक नया किरदार देखते हैं, एक नया किरदार देखते हैं। धन्यवाद। क्योंकि चंबा है, शिव भूमि है। वैसे तो हिमाचल पूरा ही हमारी एक देव भूमि है। अलग अलग जिलों से बच्चे आए हैं, पार्टिसिपेंट्स एक ऊर्जा के साथ आए हैं। सबके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है। लेकिन चंबा क्योंकि हमारी मणि महेश की भूमि है, शिव जी की भूमि है, तो जब तक शिव महिमा का गुणगान नहीं हो तब तक हमारे चंबा में कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए चंबा ITI की छात्राएं शिव महिमा लेकर के आ रही हैं। चंबा ITI की छात्राएं शिवा मेरे लगो स्वामी, तेरा बोलो Yeah.
विशेष अतिथिगण का, बाहर से आए सभी टीम मैनेजर्स, कोचेस का और हमारे बच्चों का स्वागत करें। हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय सांस्कृतिक एंड एथलेटिक्स मीट 2024 की आज ओपनिंग सेरेमनी है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री पीपी सिंह जी, AC2DC चंबा, ये एक सीनियर HS अधिकारी हैं। इसके साथ साथ एक अच्छे नॉन लेखक और इन्फ्लुएंसर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन ITI चंबा के प्रांगण में, और साथ ही आभार कि आपने समय निकाला व्यस्त शेड्यूल में से। हमारे बीच सीनियर स्केल प्रिंसिपल श्री रविंद्र बनियाल जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI मंडी, जो कि स्टेट ऑब्जर्वर हैं, उनका भी स्वागत। स्टेट ऑब्जर्वर सुनील नाथ जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI सुजानपुर, स्टेट ऑब्जर्वर श्री राजेश कुमार पुरी जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ITI स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI लिचोड़ी इंजीनियर रोल राठौर जी। हमारे बीच जिला भाषा अधिकारी श्री तुकेश शर्मा जी, हमारे संगीत के विशेषज्ञ प्रोफेसर सचिन कारपे, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक वोकल गवर्नमेंट PG कॉलेज चंबा, प्रोफेसर गौरव AP म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल गवर्नमेंट PG कॉलेज चंबा। हमारे बीच प्रवीण मेहता जी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चंबा, और सभी टीम का मैनेजर्स, कोचेस, कंटीजेंट्स, मीडिया के हमारे बंधु, जिनका बड़ा सहयोग हमें स्वतः ही मिलता है। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो 11 जिले के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग प्रतिभागी हैं, आप सबका ITI चंबा में स्वागत व आभार। करीब 17 साल बाद कोई स्टेट लेवल की इवेंट हो रही है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और अगले 4 दिनों तक प्रदेश की 11 जिलों की टीमें, करीब 450 के करीब प्रतिभागी कल्चर और एथलेटिक्स मीट में पार्टिसिपेट करेंगे। डिफरेंट इवेंट्स में अपना आपसी सहयोग से कोऑपरेटिव इवेंट मैनेजमेंट के जरिए ये कार्यक्रम इवेंट संपन्न होगा।
तो आप सबका फिर से अभिनंदन, स्वागत। सर, ITI में 1 या 2 साल के कोर्सेज होते हैं टेक्निकल वोकेशनल स्किल से जुड़े हुए। हम व्यस्त रहते हैं प्रैक्टिकल्स में, ट्रेनिंग में, OGT में। तो जो समय मिल पाता है शेड्यूल के अनुसार तो इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ, स्किल के साथ साथ जो ये इवेंट्स होते हैं हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए, जो कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो हमारे बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप की एक भावना बड़ी ज़रूरी होती है। इसके साथ इवेंट मैनेजमेंट सीखते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है। ये सब चीज़ें ग्राउंड से ही सीखी जाती है, इसलिए इस तरह के ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। और अगले 4 दिनों तक हम आपसी सहयोग के साथ आप सब कल्चर इवेंट्स भी और एथलेटिक इवेंट्स भी में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन आपके मैनेजर, कोचेज और ITI चंबा के स्टाफ की तरफ से दी जाएगी, कृपया उसका अक्षरशः पालन करें ताकि शेड्यूल के अनुसार हम अपना इवेंट्स जो है कंप्लीट कर पाएँ। और मैं चाहता हूं कि यहाँ से आप अच्छी एक अनुभव लेके जाएं। जो जीतेंगे वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे, लेकिन एक अच्छा अनुभव, एक स्पोर्ट्समैनशिप की भावना आप सब यहाँ से ऐड ऑन करके जाएंगे। इसी आशा के साथ आप सबका फिर से आभार है। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ पंक्तियाँ हमारे बच्चों के स्वागत में भी अलग अलग जिला से आई हैं। रोशन हो गई ये जगह आपके आने से, रोशन हो गई ये जगह आपके आने से, यूं ही आते रहना किसी ना किसी बहाने से, यूं ही आते रहना किसी ना किसी बहाने से। आप सभी का स्वागत है हमारे संस्थान में, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्थान में। हमें आपका इंतज़ार था ज़माने से, हमें आपका इंतज़ार था ज़माने से, और वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब आप लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। और हम यही आशा करते हैं कि ये जो हमारा 4 दिन का इवेंट है आप बहुत अच्छे से करेंगे, इंजॉय तो बहुत करेंगे, साथ ही साथ डिसिप्लिन में भी रहेंगे, क्योंकि कोई भी इंजॉयमेंट है उसको डिसिप्लिन में ही वो मज़ा आता है। इनडिसिप्लिन हो करके इंजॉय करेंगे वो मज़ा कुछ क्षणों का होता है, लेकिन हमें अच्छी यादें लेकर के जाना है यहाँ से। और हम भी याद रखें कि अलग अलग ज़िलों से बच्चे आए थे और बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन तो किया, साथ ही साथ डिसिप्लिन भी दिखाया। लड़के बॉयज़ हमारे सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है, डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर लड़कों की टीम को ही लेकर के जाती हूँ। जब मैं भी बाहर जाती हूँ तो बॉयज़ की टीम को ही मैं लेकर के जाती हूँ। तो मुझे पता है कि बच्चे हमारे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। तो हम यहाँ पर भी यही उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, स्पेशली आप बच्चों का। थैंक यू। ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं आज के मुख्य अतिथि जी से रिक्वेस्ट करूंगी, महोदय कृपया मंच पर आएं और हम सभी को, हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। इंजीनियर रविंदर बनियाल जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI मंडी एंड स्टेट ऑब्जर्वर। श्री राजेश पुरी जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI धर्मशाला एंड स्टेट ऑब्जर्वर। श्री राहुल राठौर जी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ITI स्पोर्ट्स एसोसिएशन चंबा एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI लिचोड़ी। इंजीनियर मनीष राणा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI गरनोटा। श्री पानचंद जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI सलूनी। ITI के प्रिंसिपल विपिन शर्मा जी, पूरा ITI का स्टाफ, बच्चे और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स, कोचेस और प्यारे प्यारे बच्चों
और सभी मीडिया पर्सन, मुझे आपके बीच उपस्थित होकर बहुत अच्छा लग रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से ये जो इवेंट है स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स, इसका समापन संचालन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार के आयोजन जब भी होते हैं और मैं वहाँ पर जाने का मुझे जब भी मौका मिलता है तो अपने आप को मैं इन बच्चों के बीच में जब पाता हूँ तो पुरानी जो एनर्जी है स्कूल की, कॉलेजेस की, वो दोबारा से रिवाइव हो जाती है। ये इवेंट्स जिसको पहले को करिकुलर एक्टिविटी बोलते थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोलते थे, ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जैसे शर्मा जी ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने, बहुत ज़रूरी होता है। मीडिया जिससे थोड़ा सा चाहता हूँ कि मेरे को भी थोड़ा सा देखने दो इनको थोड़ा सा साइड में अगर हो जाए तो थोड़ा सा और एंगल ले लो थोड़ा सा। तो जो वो समय था जब मैं पार्टिसिपेट करता था ऐसे इवेंट्स में, चाहे वो क्विज इवेंट होता था, चाहे छोटी मोटी स्पोर्ट्स का इवेंट होता था, तो एक अंदर में एक आत्मविश्वास आता था कि हम ये कर सकते हैं। दूसरा एक भावना आती थी मेहनत करने की। अगर आज इवेंट में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चियाँ जैसे बड़ा अच्छा इन्होंने सरस्वती वंदना की है, शिव जी के ऊपर इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, तो ये अचानक नहीं आ गई है। इन्होंने कुछ दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब महीना भर इन्होंने रिहर्सल की होगी, मेहनत की होगी। इसी प्रकार से जो भी स्पोर्ट्स मीट्स में बच्चे आए हुए हैं, ये पता नहीं कितने दिनों से इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो एक मेहनत करने की आदत पड़ती है और एक फोकस जो होता है हमारा ज़िंदगी के प्रति वो बनता है, और साथ में एक डिसिप्लिन आता है लाइफ में। ठीक है ना। इतने दिन मैंने नहीं सोया, मैं नहीं समझता कि आपने कोई गलत खाया होगा या कुछ ऐसी बात की होगी जिससे आपको लगता होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो डिसिप्लिन आता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपको मेहनत करने की आदत पड़ती है, आपका कंपटीशन की भावना बढ़ती है, और साथ में सबसे बड़ी बात स्पोर्ट्समैनशिप आती है। हार को भी आप हंसते हंसते गले लगा सकते हैं। जैसे आज मैं सुबह बड़ा दुख हुआ, मुझे एक अखबार में खबर पढ़ के कि +2 में एक बच्चा दोबारा फेल हो गया, उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो इस प्रकार की नेगेटिव भावनाएं, वो भी जो अगर हम इस प्रकार के इवेंट्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो नेगेटिव भावनाएं हमारी अंदर से चली जाती है। हम हार को भी बड़ी खुशी खुशी जो है वो स्वीकार करने के योग्य हो जाते हैं, जो कि पर्सनैलिटी का एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके अलावा पिछले से मीटिंग हो रही थी हमारी सेक्रेटरी साहब के साथ, अभिषेक जैन जी के साथ, जिनके पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की। वो बता रहे थे कि हिमाचल में नो डाउट बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है स्पोर्ट्स का। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है क्रिकेट का, और साथ में जब मैं इससे पहले नगर निगम धर्मशाला में था एडिशनल कमिश्नर, तो स्मार्ट सिटी की तरफ से हम बहुत अच्छा एक स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं। हमारे पास एस्ट्रोटर्फ के मैदान है हॉकी के लिए, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में जो स्पोर्ट्स की एक फैसिलिटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। तो उसके बड़े बड़े कारण है। एक तो इकोनॉमिक कारण है, हमारे पास, हमारी सरकार के पास कम साधन हैं इनकम के। दूसरा हमारे पास जगह बहुत कम है। अगर हम अपना चंबा में चाहे कि उतना बड़ा, जितना बड़ा धर्मशाला में स्टेडियम इतना बड़ा बना रहा हो, तो हमारे पास जगह वो बड़ी मुश्किल से मिल पाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जगह है उसमें इंडोर गेम्स के प्रति अगर हम इंक्लाइन हो, जैसे चेस होगी, इस प्रकार के, बाकी टेबल टेनिस होगी, इस प्रकार की चीज़ें जो है उसमें हम ओलंपिक भी जीत सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बड़ा हमने यही सोचना है कि हमने हॉकी खेलनी है, फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है। तो इस बात की तरफ हमें सोचना चाहिए। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं, उनका टैलेंट ऊपर के सामने आता है। मान लो कि 100 मीटर की रेस लग रही है, बाकी बच्चे जो 20 सेकंड में कर रहे हैं उसको, और एक बच्चा निकला उसने 9 सेकंड में कर लिया ना, लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर। तो वो टैलेंट ऊपर के सामने आएगा, हम उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शोकेस कर सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स का एक ये भी फायदा होता है हमारे पास। तीसरी बात जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट है। मैं इससे पहले कई जगह STM रहा हूँ, ADM भी रहा हूँ, और बाकी अलग अलग जो कैपेसिटी में मैंने जॉब की है। तो मैंने देखा है हमारे बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट है। एकेडमिक्स में देखो आप, एकेडमिक्स में वो एक्सेलेंस करते हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, और बाकी चीज़ों में इनोवेशन में बड़े अच्छे हैं। वो बहुत सारी बात जो IITs हैं उसमें बच्चे हमारे जो इनोवेशन कर रहे हैं। तो पर अगर उनका जो फोकस करे, अपने टैलेंट को पहचाने किसी एक चीज़ के ऊपर, जब उनको भगवान ने सभी बच्चों को बराबर नहीं बनाया होता है, और किसी न किसी बच्चे में कैपेसिटी दी होती है कि वो
बाकी बच्चों से अलग करके दिखा सकता है, उनसे बेहतर करके दिखा सकता है। तो वो हम रिकॉग्नाइज़ करें, बच्चे भी रिकॉग्नाइज़ करें, अभिभावक भी रिकॉग्नाइज़ करें और हमारे जो टीचर हैं वो भी रिकॉग्नाइज़ करें, उसको वो प्रोत्साहित करें। तो स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के तौर पे भी चूज़ किया जा सकता है। जब स्पोर्ट्स को प्रोफेशन के तौर पे चूज़ किया जा सकता है तो जो हमने जॉब करके पूरी ओवर नहीं कमाना होता वो हम 1 महीने के अंदर कमा सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लो आपने हमारे विराट कोहली है, संसार के सबसे बढ़िया क्रिकेटर है, अगर वो उनके माँ बाप ने उनको डॉक्टर बना दिया होता तो क्या करते हैं? जो उन्होंने पूरी उम्र में नहीं कमाना था वो अब वो एक छोटी सी ऐड करके कमाते हैं। तो स्पोर्ट्स को अगर हम एज प्रोफेशन ले तो बहुत अच्छे हम अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने देश और फैमिली का नाम भी रोशन कर सकते हैं और साथ में और बच्चों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स पर्सन कोई आपका रोल मॉडल है तो आप उससे जैसा बनने की कोशिश करोगे, उससे जैसा बनने की कोशिश करोगे तो जो आपकी जो भी वाइसेस हैं आजकल हमारे यूथ में, चाहे नशे हो गए चाहे दूसरी चीज़ें होगी, उससे वो दूर हो जाएगा क्योंकि उसका फोकस होगा कि मैंने फिजिकली एबल बनना है। ये चीज़ें की जा सकती है, इसको हमने सीरियसली सोचने की ज़रूरत है थोड़ी सी। और अंत में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के, हमारा प्रदेश और विशेषकर जो चंबा जिला है जो वोटिंग परसेंटेज में बड़ा पीछे रहता है पूरे देश से। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लें, जिसका भी वोट बना है वो वोट जरूर डालें। ठीक है, तो क्या सभी वोट डालेंगे इस बार? बिल्कुल डालना है और ये हमारा अधिकार है, संविधान में हमारे अधिकार दिया है। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते रहे, हमें वोटिंग का अधिकार नहीं था। आज़ादी, असली आज़ादी का एक इंडिकेटर ये भी है कि हमें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है और सभी को वोट डालना चाहिए। वोट के ऊपर मैंने एक गाना भी लिखा हुआ है जो कि जब डीसी साहब जहाँ क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आएंगे तब तक वो रिलीज हो चुका होगा, आज या कल में वो आ जाएगा बन के, वो भी आप सुनिएगा। उस पर अगर थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी तो मोटिवेशन जरूर लीजिएगा। जैसे अपने प्रिंसिपल साहब ने मेरी इंट्रोडक्शन दी थी आपको कि मैं राइटर भी हूँ, तो उसी समय मैं देख रहा था कि फ़ोन में कुछ ऐसा है जो आपके साथ से साझा कर सकता हूँ। तो अंत में आपको मैं एक पोइम सुनाऊँगा, उसके बाद दोबारा आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। तो ओपनिंग लाइन जो है, कविता सुना जाते सभी? तो मैंने लिखा था कि माना कि हर सपना पूरा नहीं होता, माना कि हर सपना पूरा नहीं होता, पर यह भी तो सच है कि हर ख्वाब अधूरा नहीं होता। माना कि हर सपना पूरा नहीं होता, पर यह भी तो सच है कि हर ख्वाब अधूरा नहीं होता। जरा खोलो तो सही बंद पंखों को अपने, कौन कहता है कि अंबर में बसेरा नहीं होता। हो सकती हैं कुछ राहें थोड़ी मुश्किल, हो सकती हैं कुछ राहें थोड़ी मुश्किल जे माना, पर जिद है अगर चलते जाने की, तो फिर कौन सा सफ़र है जो पूरा नहीं होता। थैंक यू। हाथ धरकर जो बैठे रहोगे वहीं, हाथ धरकर जो बैठे तो रहेंगे वहीं, कुछ उठेंगे कदम पहुँचेंगे तो कहीं। जिनके होती इरादों में ताकत भरी, मुसीबतों की बेपरवाह न करते कभी। जिसने होती है पाई को मंजिल बड़ी, कोई भी जो अगर किसी ने बड़ी मंजिल पाई है, जिसने होती है पाई को मंजिल बड़ी, आसान समझ के वे रास्ते पे चले थे नहीं गई। उसने नहीं सोचा था कि मैं आसानी से वहाँ पहुँच जाऊँगा, उसने मेहनत की थी। जिसने होती है पाई कोई मंजिल बड़ी, आसान समझ कर वे रास्ते पे चले थे नहीं। आँख लक्ष्य पर रहती थी उनकी सदा, खुद पे विश्वास उनका कभी ना डिगा। अपनी किस्मत वे लिखते हैं खुद हाथ से, कोई रुकावट या समझौता उन्होंने विचारा नहीं होता। माना कि हर सपना पूरा नहीं होता, पर यह भी तो सच है कि हर ख्वाब अधूरा नहीं होता। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों से अपील भी की है, सभी वोट डालेंगे, वोट का टाइम है। सर की पंक्तियों को सुन करके मुझे भी 2 पंक्तियां याद आ गई बच्चों के लिए। बच्चों का हौसला गिरना नहीं चाहिए, तो ये पंक्तियां फिर से, क्योंकि आप बच्चों का इवेंट है तो बच्चों के लिए हैं स्पेशली। सर ने जो कहा है वही थोड़ा सा उसी से जुड़ा हुआ है। दिलों में विश्वास पैदा करता है, हम सब में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की बात तो अलग है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। कौन पहुंचा है कभी अपनी मंजिल तक,
कौन पहुंचा है कभी अपनी मंजिल तक, हर किसी के लिए आसमान थोड़ा बाकी है। तो ये है कि तेरे पंखों में उड़ान अभी भी बाकी है, उड़ान अभी भी बाकी है। तो कार्यक्रम हमारा अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। मौका मिलेगा, अभी हमारे इवेंट शुरू होंगे, सबको बारी बारी मौका मिलेगा। तो अंतिम जो प्रस्तुति है गवर्नमेंट ITI चंबा की छात्राओं के द्वारा, वो है पंजाबी भांगड़ा। ले चलते हैं आपको पंजाब की तरफ।
हौली हौली किसदे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली किसदे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे अज दा समान बिलो रख साम के नी किते सोहनी कड़क ना जावे हौली हौली किसदे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली किसदे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे प्रस्तुति चंबा ITI की छात्राओं की और ये थी हमारी अंतिम प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां हमारी बच्चियों के लिए। लगातार तीसरी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है और तीनों परफॉर्मेंस में इनकी भागीदारी रही है लड़कियों की, तो एक बार जोरदार तालियां। और इसी के साथ हमारा जो आज का ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम था वो समाप्त होता है। एक बार फिर से धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि, अन्य विशेष अतिथि, अन्य अतिथिगण और अलग अलग जिलों से आए पार्टिसिपेंट्स, टीम मैनेजर, टीम कोचेस, मीडिया प्रभारी, PTIs, DPs, सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एथलेटिक्स और कल्चर ITIs का इवेंट है जो करीब 17 साल बाद फिर से चंबा में हो रहा है, जिला चंबा में। इसमें हिमाचल प्रदेश की 11 जिला की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और आज इसका शुभारंभ हुआ, जिसमें AC to DC श्री PP सिंह जी मुख्य अतिथि तौर पे आए। और हमारे जो 2 मेन इवेंट होंगे 2 वेन्यू में, एक कल्चर इवेंट होगा जो ITI चंबा में ही होगा ग्राउंड में, प्रांगण में, और एथलेटिक्स की जो इवेंट्स होंगी वो चौगान नंबर 1 पे पैरेलल चलेंगी। और 4 दिन तक फर्स्ट आज से और 4th को क्लोजिंग है। तो इन 4 दिनों में हम सब इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करेंगे और करीब 450 के करीब प्रतिभागी हैं पूरे ज़िले 11 जिलों के आए हुए, और वो सभी मिलकर ही अपने आपसी सहयोग से और इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इस कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे। और मदर नेचर का साथ रहा, मौसम भी ठीक हुआ तो सब इवेंट सक्सेसफुली हम हो जाएंगे। कोऑपरेटिव मेस से इनका खाना का प्रबंध है, इसी कैंपस में ये इनके लिए लॉजिंग और रहने के भी प्रबंध है। और एक अच्छी उसके साथ हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का सहयोग है और आपकी दुआएं भी हो कि भी अच्छा ये कार्यक्रम स्टेट लेवल का संपन्न है।